गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय वचन 9। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। दोस्तों, आपके जो लिखावट वाला बाइबल है जिसको आप पढ़ते हैं, है ना, जो बाइबल की पुस्तक है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो देखिएगा इसलिए जो ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मोबाइल वाला बाइबल से कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए ऐसा तो लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। लेकिन दोनों का मतलब एक ही निकलता है ना। तो कुछ शब्दों में ऊपर नीचे होता है, लेकिन मतलब अगर निकाले तो एक ही रहता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं वचन के ऊपर। तो कहता है जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसका अगर हेडलाइन पढ़िएगा तो लिखा है व्यवस्था या विश्वास। तो आज हमें व्यवस्था के कामों को नहीं परंतु आज हमें विश्वास को लेकर चलना है। अगर अब्राहम की बात करें तो क्या किया था अब्राहम? विश्वास किया था। विश्वास से क्या ठहरा था? धर्मी ठहरा था। उसी प्रकार आज जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो हम क्या ठहरेंगे? हमारा उद्धार होगा, है ना। हम भी उस क्या ठहरेंगे? धर्मी ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अधर्म के पापों के लिए, है ना, यानी हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ। तो हमको अगर यदि जो पाप से छुटकारा पाना है, पाप से क्षमा पाना है, तो हमको किस पे विश्वास करना होगा? यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा। तो इसलिए हमें व्यवस्था के कामों पे विश्वास नहीं करके हमको यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा। और जिस तरह यहाँ पे कहता है जो विश्वास करने वाले हैं, है ना, तो जो विश्वास करने, ये जो में कौन कौन आ गया? ये जो में आप आ गए, जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो आप कहते हैं कि यीशु मसीह को हम इधर फॉलो करते हैं, यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं, हम विश्वासी हैं, ये आप हैं, है ना। जो विश्वास, है ना, आप हैं ये विश्वासी, मैं हूँ ये विश्वासी, है ना, करने वाले हैं वे विश्वासी। अब देखिए यहाँ सबका बात करता है विश्वास, विश्वासी, है ना। अब्राहम के साथ, जैसे मतलब अब्राहम आशीष पाया था, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया था, उसी तरह जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पे उसको भी बहुत कुछ मिलेगा, है ना। बहुत कुछ मिलेगा कहने का मतलब उसको परमेश्वर की आशीष से मिलेगा, है ना। और विश्वास से वो क्या ठहरा? धर्मी ठहरा था। और यीशु मसीह की बात करें तो यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ और सारे व्यवस्था को उसी ने पूरा किया। तो आज हमें व्यवस्था को नहीं पूरा करना है, जिसने व्यवस्था पूरा किया यानी यीशु मसीह, उस पर हमें विश्वास करना है। और विश्वास के बारे में क्या कहता है? अगर याकूब का पुस्तक आप पढ़िएगा, याकूब 2:26 को पढ़िएगा तो कहता है विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जी, यहाँ पे कहता है विश्वास क्या है? कर्म बिना मरा हुआ। और विश्वास बढ़ेगा कैसे? तो कहता है रोमियो का पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि वचन को सुनने से विश्वास आता है और सुनना मसीह के वचन से, है ना। तो सुनने से, किसको सुनने से? वचन की बातों को सुनने से, वचन की बातों को समझने से विश्वास बढ़ता है ना। विश्वास पक्का होता है, विश्वास मजबूत होता है। कब? जब वचन की बातों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, है ना। अब इससे संबंधित अगर वीडियो है सही वाला, है ना, तो उसको देखेंगे, है ना। तो आप भी अपने दिनचर्या के जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में विश्वास को बढ़ाइए, वचन को पढ़कर, है ना, वचन से सीख कर, है ना, वचन को सुनकर, वचन को पढ़कर, है ना। इस तरह से आप अपने विश्वास को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और विश्वास जब आएगा आपके अंदर तो आप कर्म कीजिएगा, है ना, मतलब उसके अनुसार आप काम कीजिएगा तो आपका विश्वास क्या हो जाएगा? और पक्का हो जाएगा। क्योंकि कहता है कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है ना, या मरा हुआ है, ऐसा भी लिखा हुआ है ना। तो आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? कर्म के अनुसार होना चाहिए, है ना। आप विश्वास किए तो उसके अनुसार अपना काम भी दिखाइए, है ना। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप समझे होंगे। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा, खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।